नमस्कार आप सभी को। मैं चंदन शर्मा गुड्डू। आज मैंने जो लिखी है वो एक राजनीति के ऊपर लिखी है और कैसी राजनीति है हमारे यहाँ, किस लेवल की राजनीति है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ इस कविता के माध्यम से। मैंने ये कल ही लिखी है। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव है, हम बिहार में चुनाव है, विधानसभा बहुत जगह चुनाव होते हैं। तो क्या होता है, 4 साल नेता कैसे रहते हैं और 5वें साल कैसे आते हैं। एक वोटर के पास जब वो जाते हैं कि भाई मुझे वोट दीजिएगा, मैं चुनाव में खड़ा हूँ, तो कैसे उनसे बोलते हैं। और बोलने के बाद इस साल, अब तो बोलते हैं ना सारा वोटर जागरूक हो गया है, सब जगह विकास हो गई है, तो सब लोग अभी होशियार हो गए। सीधे मुंबई की भाषा में बोले तो सब लोग होशियार हो गए, सब लोग होशियार, सबको पता है कौन क्या करने वाला है। तो इस बार जो चुनाव में होने वाला है, एक नेता गए थे एक वोटर के पास, तो वोटर ने क्या बोला वो सुनिएगा और आपके दिल तक पहुंचेगा, तो दिल से तालियां बजेगा इस बार। और सुनिएगा, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, ये बस एक टिप्पणीज है मेरे ओर से, एक व्यंग है, एक कविता है, वो सुनिएगा सर। कि पिछले 4 साल से कई बार आफतें आई हम पे, कई अलग अलग मुसीबत रूप लेके छाई हम पे। वो वोटर कर रहा है कि पिछले 4 साल से कई बार मुसीबतें आई हम पे, कई अलग रूप लेकर आफतें छाई हम पे। इन 4 सालों में कई दिन भूखे सोकर निकालने पड़े हैं हमें, कईयों से मांगी मदद पर धक्के देकर निकाले हैं हमें। कईयों ने अस्पताल डॉक्टर की कमी से माँ बाप बीबी खोए पर कोई आया नहीं। कईयों ने अस्पताल डॉक्टर की कमी से माँ बाप बीबी बच्चे खोए पर कोई आया नहीं। इन 4 सालों से हम मर रहे थे पर किसी को हमारी बस्ती भाया नहीं। आज आकर पूछते हैं यहाँ कोई आपसी तनाव है क्या। आज आकर पूछते हैं यहाँ कोई आपसी तनाव है क्या। इस साल तो आप हमारे मोहल्ले तक आ गए मदद को साहब, इसी साल चुनाव है क्या, इसी साल चुनाव है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस साल तो आप हमारे मदद को हमारे घर तक आ गए साहब, इसी साल चुनाव है क्या। आगे बोलता है वो वोटर, सुनिएगा, कि आज सुबह सुबह ही 4 बाबू आकर हमारी समस्या सुनने लगे। आज सुबह सुबह ही 4 बाबू आकर हमारी समस्या सुनने लगे। हमने बताई तो एक दूसरे का मुंह देख गुनने लगे। कहते हैं मैं युवा नेता हूं, आपके लिए अच्छे अच्छे काम करूंगा। वो जो आए थे वोटर बता रहा, मैं नहीं बोल रहा, वोटर बोल रहा है कि कहते हैं मैं युवा नेता हूं, आपके लिए अच्छे अच्छे काम करूंगा। अभी जो आकर गया ना साहब, वो भी युवा नेता ही था। वो बोला कि दुख में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बेटा हम अब बेवकूफ नहीं है, वोटर बोल रहा है कि बेटा हम अब बेवकूफ नहीं है। युवा नेता तो आजकल कदम कदम पे मिल जाते हैं। बोलता है कि बेटा हम अब बेवकूफ नहीं है, युवा नेता तो आजकल कदम कदम पे मिल जाते हैं। 200 का कुर्ता, 100 का गमछा और मुंह में रजनीगंधा दबाकर युवा नेता बन जाते हैं। 200 का गमछा और 100 का कुर्ता, मुंह में रजनीगंधा दबाकर युवा नेता बन जाते हैं। आजकल प्रधान मुखिया को भी एमएलए एमपी बनने की अलग होड़ लगी है। ये सुनिएगा कि आजकल प्रधान मुखिया को भी एमएलए एमपी बनने की अलग होड़ लगी है। और जो जिम्मेदारी दिया गया था उसी में झोल किए, अब एक अलग ही जोर लगी है। जो जिम्मेदारी दी गई थी ना पहले, उसी में झोल किए, अब एक अलग ही जोर लगी है। पुराने वाले एमएलए साहब का आज दर्शन पूरे 4 साल बाद हुआ। वोटर बोल रहा है कि पुराने वाले एमएलए साहब का दर्शन आज पूरे 4 साल बाद हुआ। हमारी समस्या सुनने आए थे लेकिन मिला उनको बहुत बद्दुआ। समस्या सुनकर बोले तुरंत खत्म करता हूं, पता नहीं किसे उन्होंने फोन लगाया। समस्या सुनकर बोले कि तुरंत खत्म करता हूं, पता नहीं उन्होंने किसे फोन लगाया। क्या बात हुई, किससे हुई, भगवान जाने, हमको तो कुछ भी समझ नहीं आया। क्या बात हुई, किससे हुई, भगवान जाने, हमको तो कुछ भी समझ नहीं आया। अभी तक काम नहीं हुआ, अभी तक काम नहीं हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक काम नहीं हुआ वो काम 2 मिनट में कराने आए थे, 2 महीना हो गया, इसीलिए वो हमको बिल्कुल नहीं भाए थे। बस उसी दिन से
बस उसी दिन से पूछते हैं दोस्त मेरे नेताजी से, तुम्हारा मनमुटाव है क्या? इस साल तो आप हाथ जोड़े घर तक आ गए साहब, इसी साल चुनाव है क्या? इस साल तो आप हाथ जोड़े घर तक आ गए साहब, इसी साल चुनाव है क्या? आगे सुनिएगा कि जब चुनाव आता है ना तो नेता लोग ना पुराने रिश्ते निकाल लेते हैं, मामा चाचा भैया सब बन जाते हैं। तो सुनिएगा उसी पर वो वोटर बोलता है, कैसे बोलता है वो सुनिएगा कि चुनाव आते ही हम आपके भाई दोस्त चाचा मामा हो जाते हैं। चुनाव आते ही हम आपके भाई दोस्त चाचा मामा हो जाते हैं। जीत जाने के बाद अब आप कहाँ सो जाते हैं? जीत जाने के बाद आप कहाँ सो जाते हैं? बहुत बहुत सुनिए, इस बार हम करेंगे, इस बार हम करेंगे, इस बार हम करेंगे, इस बार हम करेंगे करके भरोसा सबने हमारा तोड़ा है। हम जहां 20 साल पहले थे आज भी उन नेताओं ने हमें वहीं पे छोड़ा है। याद है मुझे, आप वही हो ना जिसने कोरोना काल में एक एक साबुन लेकर बहुत सारे फोटो लिए थे साथ में। ये लाइनें सुनिएगा, सबके गांव में ऐसा हुआ होगा कि वोटर बोलता है कि आप वही हो ना जिसने एक एक साबुन देकर कोरोना काल में बहुत सारे फोटो लिए थे साथ में। लाखों का घपला किया था ना आपने, कुछ नहीं आया जनता के हाथ में। लाखों का घपला किया था ना आपने, कुछ नहीं आया जनता के हाथ में। पता नहीं इतने करप्ट बेईमान लोग राजनीति में कैसे आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा अच्छा लिख दे, बस इसी से छा जाते हैं। सुना है और देखिएगा, नेता के साथ आजकल 2-4 लोग रहते हैं, उसकी बातें बता रहा हूं। सुना है साथ में 4 मीडिया वालों को भी आपने रखा है जिससे आपका बहुत अच्छा बनता है। सुना है साथ में 4 मीडिया वालों को भी आपने रखा है जिससे आपका बहुत अच्छा बनता है। आप लाख करो बुराई, वो अच्छा लिखे, अच्छा दिखाए आपके बारे में, बस इसी से उसका घर चलता है, बस इसी से उसका घर चलता है। आगे सुनिएगा कि याद कर लो वो भी दिन दोस्त, राजनीति में कुछ लोग लंगे पांव आए थे। याद कर लो वो भी दिन मेरे दोस्त, कुछ लोग राजनीति में लंगे पांव आए थे, जनता के पैसे लूट लूट कर अपने लिए सोने के महल बनाए थे। आज उसके सीने में भी हमारे लिए दर्द है जो हमेशा जनता को दर्द देता था। आज उसके सीने में भी हमारे लिए दर्द है जो जनता को हमेशा दर्द देता था। आज वो भी हमें कुछ देने आया है जो हमसे कभी लेता था। वो आज हमें भी कुछ देने आया है जो हमसे हर वक्त लेता था। बाढ़ आ गई है यहाँ तक नदियों में, पूछते हैं ज़्यादा कटाव है क्या? इस साल तो आप हमारे घर तक आ गए साहब, इसी साल चुनाव है क्या? इस साल तो आपने हमारे मुंह में निवाला दे दिया साहब, इसी साल चुनाव है क्या? आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी आनंद लेकर आप लोग सुन रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है और तू तो लगता कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। तो आगे सुनिएगा कि और क्या बोलता है वो, कि जिनके बाप दादाओं ने हमें लूटा है उनके बेटे भी आज गरीबों के मसीहा बने हैं। वोटर बोलता है कि जिनके बाप दादाओं ने हमें लूटा है उनके बेटे भी आज गरीबों के मसीहा बने हैं। तुम पहले धो लो अपने हाथ अच्छे कर्मों से, तुम्हारे हाथ भी कई गुनाहों से सने हैं। तुम धो लो अपने हाथ पहले, तुम्हारे हाथ भी कई गुनाहों से सने हैं। ये सुनिएगा, ये छोटा छोटा नेता लोग ने ये कारनामा किया है जो मैंने अभी लिखी है। सुनिएगा कि प्रधानमंत्री जी के तरफ से नया टॉयलेट बनाने का पैसा योजना के तहत आया था। ये बिहार में बहुत बड़ा योजना था, बहुत बड़ा कांड हुआ इसमें, कि प्रधानमंत्री जी के तरफ से नया टॉयलेट बनाने का योजना के तहत आया था। प्रधानमंत्री जी के तरफ से नया टॉयलेट बनाने का पैसा योजना के तहत आया था। उसमें भी कई छोटे मोटे नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं ने 2-2, 4-4 हज़ार खाया था। उसमें भी कई छोटे छोटे नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं ने 2-2, 4-4 हज़ार खाया था। आगे सुनाता हूँ, कोई नई योजना आए ये बहुत होता है कि कोई नई योजना आए तो इनके आगे पीछे घूमने वालों को ही उसका लाभ उठाना है। वाकई जो जरूरतमंद है उस योजना का, उसे कहाँ दिलाना है। छोटे से छोटे कामों में भी साहब को कमीशन हिस्सेदारी चाहिए। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, ईमानदारी की किस्सेदारी चाहिए। कितना बताऊं इनके कारनामे, कोई क्षेत्र, कोई काम बचा नहीं है जहां इन्होंने घोटाले नहीं किया। इन्होंने जनता को केवल धोखा दिया। अच्छे को चुनो,
ये लाइनें सुनिएगा। अच्छे को चुनो, ईमानदार को चुनो, जो तुम्हारा दुख दर्द समझता हो। नेता ऐसा हो तुम्हारा जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हो। पार्टी, धर्म, जात पात ये मत देखना। पैसे के लिए अपना वोट किसी गलत इंसान को देकर अपना मत कचरे में मत फेंकना। पैसे के लिए किसी गलत इंसान को वोट देकर अपना मत किसी कचरे में मत फेंकना। कोई आवाज उठा दे इनके खिलाफ तो कहेंगे ये अच्छा बर्ताव है क्या, मैं करता हूं ना आपके लिए भी कुछ। नेताजी मेरे लिए कुछ अलग प्रस्ताव है क्या। इस साल तो आप घर तक आ गए साहब, इसी साल चुनाव है क्या। इस साल तो आप हमारे मुंह में निवाला देने आ गए साहब, इसी साल चुनाव है क्या। इस साल तो आप हमारे घर तक आ गए साहब, इसी साल चुनाव है क्या। ऐसा होता है चुनाव के टाइम में। और ये सब करने के बाद मुझे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ गया, वो मैं सुना के अपनी ये कविता को वाणी को विराम देना चाहूँगा। कि वो कहते थे कि जो नहीं हुआ है, वो कहते थे कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। वो कहते थे कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं हुआ है ना वो कल अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर लुटेरों की करो कद्र, कि पता नहीं कब कौन किसकी सरकार में आ जाएगा। पता नहीं कौन कब किसकी सरकार में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत।